नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा हरियाणा से और आप इस वक्त बने हुए हैं City24 चैनल के साथ। आज हम हैं इंपीरियल कॉलेज में और उनके डायरेक्टर से बात करने वाले हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आर्या। आज हम काफ़ी ख़ास तौर पर काफ़ी सवालों के साथ आज हम यहाँ पर हैं और हम सर से काफ़ी सवाल भी करेंगे इस कॉलेज के बारे में और जो अभी जनरेशन चल रही है जिस हिसाब से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो भी ख्यालात हैं उनके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आपका पूरा परिचय आप दीजिए प्लीज़। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आर्य, डायरेक्टर इंपीरियल कॉलेज हिसार। डॉक्टर सत्य सुरेंद्र सिंगला जी, डायरेक्टर इंपीरियल कॉलेज हिसार। सर, आपका जो इंपीरियल कॉलेज है ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए बना है? हमारा कोर्सेज जो है कॉलेज में बीए जो ट्रेडिशनल कोर्स होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्स माना जाता है, मास लेवल का कोर्स होता है। बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, बीएससी नॉन मेडिकल है और एमकॉम पहले से थी हमारे पास और इस बार से 2 एमए और हमें मिल गई हैं। एमए हिंदी और एमए इकोनॉमिक्स भी इस बार हमें मिल गई है। ये कोर्सेज इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? एमए इकोनॉमिक्स और एमए हिंदी जो एक रखा गया है, हाँ, उसके बारे में आप कुछ बताएं। एमए इकोनॉमिक्स का जहाँ तक बात है कि हम दोनों ही एमए इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स फील्ड से रहे हैं। हमारा तो शहर में शुरुआत से ही जब से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उसके बाद से ही हमने जो है इकोनॉमिक्स को बहुत इजी बनाने के लिए अपना काम किए और बच्चों के लिए बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल करवाए और उनको पढ़ाया और हमारा टारगेट ही ये रखा था, हमने मेड इकोनॉमिक्स इजी। तो उस टाइम के जो स्टूडेंट पढ़े यहाँ पर तो हम दोनों का बहुत बड़ी मात्रा में जो है स्टूडेंट्स ने लाभ उठाया और इकोनॉमिक्स को जो है हमने बहुत इजी बनाया और वही काम अब हम अपने कॉलेज में जो है करने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल वे में इकोनॉमिक्स क्या होती है, किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसे जो है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें सिखाई जाएंगी इसमें। ये मैं इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया। सर, आपके कॉलेज में जो डिमांड रहती है कोर्सेज की, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी कोर्स की होती है? कोर्सेज की लगभग बराबर ही रहती है, वैसे बीए की ज़्यादा डिमांड रहती है, बीए का ट्रेंड कुछ ज़्यादा है, बाकी तो लगभग बराबर है। बीए है, बीकॉम है, बीएससी नॉन मेडिकल है, बीबीए है, एमकॉम का बहुत अच्छा यहाँ पर रहा है, हमारे बहुत अच्छे यानी कि सीटें फुल होकर के उससे भी ज़्यादा एक्सेस में स्टूडेंट्स रहे हैं। और जब हम बात करें कॉलेज के बारे में तो आपसे कॉलेज के बारे में ही पूछ लेती हूँ। ये जो इंपीरियल कॉलेज है कितने साल हो गए हैं इसको वर्क करते हुए? कितने साल से इसकी स्थापना हुई? इंपीरियल कॉलेज 2007 में स्थापित हुआ था और 2007 से लगातार जो है अपने नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। और इंपीरियल कॉलेज की सबसे मेन बात जो है वो ये है कि शिक्षा भी और संस्कार भी। यहाँ विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि आकर के घूम के चले गए और अपने क्लासेस लगा करके चले गए, नहीं, उनको अलग अलग इवेंट्स में भाग लेने का मौका मिलता है, उनके द्वारा मैनेज करवाया जाता है। कभी मेले आयोजित किए जाते हैं, कभी जो है अलग अलग टाइप की इवेंट्स होती हैं तो स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं, उससे बच्चे जो हैं चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो साथ के साथ संस्कार शालाएँ होती हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो ज़मीन से जुड़े रहें और भारतीय संस्कृति से भी वो जुड़े रहें। ये जो इंपीरियल कॉलेज है कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? हम इंपीरियल कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बाकी शहर के कॉलेज जो हैं हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हैं। तो हम जो है वापस वहाँ पर चले गए अपनी मदर यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो हिसार शहर का अकेला कॉलेज है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सर, इस कॉलेज की खास बात क्या है? क्यों इसमें ही एडमिशन लेना चाहिए या ये किसके लिए, मतलब बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा? देखिए, ज़िंदगी में 2 चीज़ें काम आती हैं। पहला है शिक्षा यानी पढ़ाई काम आती है कि पढ़ाई अपने कैसी की जा रही है, किस तरह से की जा रही है। तो आप सबसे बड़ी खास बात इस कॉलेज की ये समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पढ़ाई के डेज जो हैं इस कॉलेज में होते हैं। क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलती हैं। मैक्सिमम डेज जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा, यानी कि सिलेबस कंप्लीट करने में कोई परेशानी है तो उसको भी मैनेज करके वो चीज़ें क्रॉस की जाती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी
लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है चीज़ वो होती है कि हम पढ़े लिखे तो हो गए हैं, तो क्या हमारे अंदर संस्कार हैं या नहीं हैं, तो हमारा व्यवहार समाज के अंदर कैसा है वो डिपेंड करता है। और वो व्यवहार जो है यहाँ पर इंपीरियल कॉलेज में सिखाया जाना, यानी कि जिसको हम संस्कार कह सकते हैं कि आपका समाज के साथ कैसा व्यवहार हो, कल को आप जॉब में हैं तो आप कैसे रिएक्ट करें, किस तरह से आप अपने ईमानदारी से काम करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। और आप देखिए समाज में जहाँ जहाँ भी आपको इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, आप पाएंगे कि कुछ न कुछ डिफरेंस उनमें संस्कार के हिसाब से अलग आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो सरकारी जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी हैं, तो आपको उनके काम करने के स्टाइल में जो है जरूर इंपीरियल कॉलेज की छाप आपको अलग से दिखाई देगी। सर, एक कोरोना का दौर चल रहा है, कैसा इम्पैक्ट आपके कॉलेज पे पड़ा? कोरोना के दौर में आप ये कह सकते हैं कि देखो ये दौर तो सबके लिए ही ऐसा रहा है, यूँ कह सकते हैं बहुत बुरा दौर रहा है, पूरे जो है विश्व के लिए भी कह सकते हैं और पूरे भारत के लिए भी कह सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा इफेक्ट हमने नहीं आने दिया, सारी चीज़ों को मैनेज किया, ऑनलाइन सब्जेक्ट मटेरियल भी भेजते रहे, क्लासेस का भी जितना हो पाया, और सिलेबस हमने जैसे जैसे गैप मिला था ऑफलाइन क्लासेस का, हमने बहुत स्पीड से जो है और अच्छे ढंग से जो है सिलेबस उस टाइम भी कवर करने की कोशिश की। तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई जो जितनी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हम स्पीडली, एक खास बात ये रहती है अपने कॉलेज की, यहाँ की इंपीरियल कॉलेज की, कि यहाँ पहले से सारा शेड्यूल तैयार कर दिया जाता है कि 3 महीने क्लास होगी या 2 महीने क्लास होगी या 2.5 महीने क्लास होगी, जितना भी टाइम होगा उसका पर डे का वर्क लिख दिया जाता है, और इतने दिन में चैप्टर प्लान बना करके कि इस दिन ये चैप्टर होगा, इस दिन ये चैप्टर होगा और इस दिन ये चैप्टर होगा, तो पहले से ही रोड मैप होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करवा देते हैं। तो उससे बहुत जल्दी जो है सारा सिस्टम को हम कवर कर जाते हैं, और यही कारण रहा कि कोविड के टाइम में भी इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आने दी, क्योंकि पहले से ही सारा सिस्टम बना करके स्टूडेंट्स को दे दिया गया था, और टीचर्स ने भी इसी तरह से तैयार करके अकॉर्डिंग टू प्लान जो है काम किया। तो प्लान के हिसाब से जब काम किया जाता है तो फिर उसमें टारगेट रखा जाता है, उतने टाइम में हमने इसको कवर किया। आपके जो कॉलेज है इसमें अभी टोटल बच्चे कितने होंगे आसपास? सर अभी अपने कॉलेज में लगभग 1200 के आसपास विद्यार्थी हैं। अच्छा। और अभी तो एडमिशन चल रहे हैं, अब 2 पीजी और आई हैं, तो इसकी वजह से संख्या बढ़ेगी विद्यार्थियों। सर, कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं आपके? अभी 15 अक्टूबर को हरियाणा सरकार फैसला लेगी कि क्लासेज ऑफलाइन शुरू करनी है, तो कब से शुरू करें। सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करें तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो किस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं? तो ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आई है, क्योंकि जैसे अगर हम लाइव लेक्चर करते हैं तो उसमें समस्याएं आ सकती हैं, युवा है कुछ भी हरकत कर सकता है। ऑफलाइन में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही यहाँ आने दी जाती है। और एक आपने सवाल किया था कि हम इंपीरियल कॉलेज को ही क्यों चुने। हाँ जी, यहाँ क्या खास बात है बिल्कुल। कि अगर मैं किसी विद्यार्थी को ये कहता हूँ कि आप इंपीरियल कॉलेज में पढ़ें तो क्यों पढ़ें, तो उसका मैं जवाब देता हूँ आपको कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा यूथ है उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अक्सर देखा गया है कि यूथ मार्गदर्शन के अभाव में भटक जाता है। हम दोनों मिलकर के हमने एक करियर सेल भी बना रखी है, तो विद्यार्थियों से समय समय पर हम संपर्क साधते हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पर भी उनको करियर के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। दूसरा, रिजल्ट की देखो, हम समाज के अंदर है तो कहते हैं कि इंपीरियल कॉलेज का रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट से हम उस कॉलेज का मूल्यांकन करते हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जैसे सर ने बताया कि संबंधित ये कॉलेज है, तो अभी जो घोषित हुए हैं परिणाम, सभी परिणाम 100% है। यह हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि हाँ बिल्कुल, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि विद्यार्थियों को आपका परीक्षा परिणाम 100% आया है। तो ये आपके लिए, आपके अभिभावकों के लिए, हमारे लिए बड़ा एक स्वर्णिम अवसर है। या भी अपने मुंह से बोलते हैं, वरना ऐसा सुनने में आता था कोई एक सब्जेक्ट में ये बताता था, कोई 2 में बताता था, लेकिन यहाँ इस बार ऐसा सुनने में नहीं मिल रहा। सर, एक अफवाह जो इस स्कूल मतलब कॉलेज के बारे में को सुनने में आया है कि डिस्टेंस से करवाया जाता है, ये डिस्टेंस का क्या मतलब एक रोल क्या बीच में आ रहा है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इसको आप अफवाह तो नहीं कह सकते, इसको अज्ञानता कह सकते हैं कि अज्ञानता के अभाव में ऐसे कह रहे होंगे। डिस्टेंस के नंबर 1 तो मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा है। पहले डिस्टेंस के स्टडी सेंटर होते थे, वो सब बंद कर दिए गए हैं। और डिस्टेंस
तो एक छोटे से कमरे में आप डिग्री करवा लेते हैं फॉर्म भरवा करके। यहाँ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, डिस्टेंस से करवाने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। तो ऐसा भ्रांति जो विद्यार्थियों के बीच में, अभिभावकों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। हिसार शहर में 6 महाविद्यालय हैं, जिसमें 5 गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से हैं और एक अकेला ये महाविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से है। और के 6 महाविद्यालय रेगुलर महाविद्यालय में बार बार इस पे जोर डाल रहा हूँ कि ये रेगुलर महाविद्यालय है। इंपीरियल महाविद्यालय भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रेगुलर महाविद्यालय है। हरियाणा सरकार से इसको बाकायदा मान्यता मिली हुई है, जबकि डिस्टेंस का नहीं है, ये रेगुलर महाविद्यालय। मतलब ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है, जो आजकल अज्ञानता की वजह से फैल जाती है। तो मैं आपसे, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ऐसे विद्यार्थियों में भ्रांति जो फैली है उनको दूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने एक बात और अनुभव की है, जो हम अपने विद्यार्थियों की कक्षाओं में जा करके दूर करते हैं, उनको डिस्टेंस का, प्राइवेट का और रेगुलर का मतलब ही नहीं पता। उनको जैसा कहा जाता है वैसा हो जाता है, जबकि हमें उनके अंदर जागरूकता लानी है कि रेगुलर, डिस्टेंस और प्राइवेट अलग अलग होते हैं। फिर कह रहे हैं इंपीरियल महाविद्यालय रेगुलर डिग्री देने वाला महाविद्यालय। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें मैं आपको ये बता दूं, डिस्टेंस का कभी कोई कॉलेज होता ही नहीं है। बिल्कुल। डिस्टेंस का पहले जो होते थे वो एक स्टडी सेंटर होते थे, एडमिशन सेंटर होते थे, स्टडी सेंटर होते थे। डिस्टेंस का कभी कोई कॉलेज नहीं होता कहीं भी। अगर इंडिया में भी आप कहीं अगर मिसगाइड हो रहे हैं तो डिस्टेंस का कोई कॉलेज नहीं होता। अगर कॉलेज वर्ड वहाँ पर है और एफिलिएटेड वर्ड वहाँ पर है, एफिलिएटेड का मतलब संबद्ध होना, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होना, यानी कि काफी पूरा करना पड़ता है। और संबद्ध होता है। एफिलिएशन ऐसे ही नहीं होती, बहुत यूनिवर्सिटी की नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चेकिंग होती है। सारी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सारी चेक करके और फिर कॉलेज को एफिलिएट करती है। एफिलिएट का मतलब वो यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया है अब। तो वो स्टूडेंट जो कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं वो एक किस्म से स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी के ही होते हैं। कॉलेज एक पढ़ाने वाली संस्था होती है। तो इसलिए कहीं भी आपको, मैं विद्यार्थियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कहीं भी ये सुनता है या सुनते हैं कि डिस्टेंस का कॉलेज, कहीं भी किसी भी कॉलेज को डिस्टेंस का, मैं आपको बता दूं, कोई कभी कॉलेज हो ही नहीं सकता। कोई शब्द ही नहीं है। यानी कि अगर कोई फॉर्म भरवा रहे हैं और हैं तो वो कॉलेज नहीं होते, वो सिंपली एक स्टडी सेंटर या स्पोर्ट्स सेंटर, एडमिशन सेंटर होते हैं। जबकि यूजीसी इन पर भी बैन लगा चुकी है। तो ये मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, जो बार बार सुन लेते हैं और अज्ञानतावश जैसे बात हो रही थी, तो उसको अपने माइंड से निकालें कि डिस्टेंस का कोई भी कभी भी कॉलेज नहीं होता। अगर कोई होता है, अगर कोई शहर से बाहर या कोई दूसरे शहर में या मेट्रो सिटीज़ में और में अगर आपको कोई कॉलेज डायरेक्ट रेगुलर कॉलेज कह करके अगर डिस्टेंस की करवा रहे तो कंप्लीट मिसगाइडेंस है। इसलिए देयर इज़ नो कॉलेज ऑफ डिस्टेंस। सुन रहे हैं आप, जान सकते हैं, हमने सर से बात की है और सर ने बताया है कि अज्ञानता की वजह से हो रहा है। और अगर मैं कहूँ तो बच्चे इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अगर इसे टीचर्स भी इन्हें इसके बारे में समझाएं और आगे इसकी ज्ञानता दें, इसका ज्ञान दें, उन्हें समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता जो एक नाम दिया जा रहा है अज्ञानता। मैं कहूँगी कि इसे ज्ञानता का नाम मिले और सभी लोग इसके बारे में जानें। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप बने रहिएगा इसी तरह। मैं हूँ सिटी 24 चैनल से और प्रतिभा शर्मा के साथ आप देख रहे हैं मैं हूँ इंपीरियल कॉलेज में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। आप बने रहिएगा इसी तरह। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।